हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नीट एग्ज़ाम एनालिसिस पार्ट 3। तो अपन 54 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। नेम द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर विच अपॉन स्प्रेइंग ऑन शुगर केन क्रॉप इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ स्टेम दस इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ शुगर केन। तो हाइट को इंक्रीज करने में कौन सा काम आता है? जिब्रेलिन काम आता है। तो जिब्रेलिन इसका क्या चला जाएगा? आंसर चला जाएगा। इथाइलिन फ्लो को पकाने में, एब्सिसिक एसिड डोरमेंसी में वो डोरमेंसी वगैरह, लीफ वगैरह फोल्डिंग करने में हेल्प करता है। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन वगैरह को प्रमोट करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? सही आंसर आ जाएगा। आइडेंटिफाइड द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। दे कट डीएनए स्टैंड एट पैलिंड्रोमिक साइट, सही बात है। दे आर यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये भी सही बात है। स्टिकी एंड कैन बी जॉइंड बाय यूजिंग डीएनए लाइगेज, ये भी सही बात है। तो ये सारे सही है। तो चौथा ऑप्शन क्या बच गया? रॉन्ग हो गया, और रॉन्ग ही पूछा है तो ये क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। मैच द फॉलोइंग इनहिबिटर ऑफ कैटालिक एक्टिविटी। तो मेलोनेट होगा, ठीक है। तो पहले में सेकंड, तो इन दो में तो सेकंड आ नहीं रहा है, ये तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे? कट हो जाएंगे। तो ये दो ऑप्शन बचे हैं, ठीक है। तो दूसरे में पोसेस पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड किस में होंगे? कोलाजन फाइबर में। सेकंड में 4 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन कट, और ये क्या आ जाएगा? राइट आंसर चला जाएगा। गोबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर मॉडिफाइड फ्रॉम कोलुमनार एपिथेलियल सेल, इसका क्या जाएगा? राइट आंसर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ये बेटा एनसीईआरटी में जो गोबलेट सेल दे रखा है ना, कंपाउंड एपिथेलियम, उसमें ऊपर ही ऊपर इस वाले पेज पे दे रखा है, देख लेना। मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट। 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट किस में होते हैं? साइक्लोस्टोम में होते हैं। तो फर्स्ट में, सेकंड किसी में भी नहीं है, फोर्थ आंसर में ही है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे अपन देख लेते हैं आगे। हेटेरोसीरल कॉर्डल फिन किस में होते हैं? कॉन्ड्रिक थाइज में होते हैं, ठीक है। एयर ब्लैडर ओस्टिक थाइज में होता है। पॉइजनस स्टिंग ट्राइगोन में होता है। तो आंसर 4 ऑप्शन ही क्या जाएगा? करेक्ट आंसर जाएगा, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ द सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्सन का डिसोल्यूशन कौन सी में होता है? डिप्लोटिन स्टेज में। इसमें तो सिनेप्स बनते हैं, इसमें बक्कीबोल स्टेज बनती है, इसमें क्रॉसिंग ओवर होता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेम द एंजाइम दैट फैसिलेट ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में कौन ओपनिंग करता है? तो ट्रांसक्रिप्शन में तो आरएनए पॉलीमरेज ही काम में आएगा। तो आरएनए पॉलीमरेज क्या चला जाएगा? राइट आंसर चला जाएगा। अगर रेप्लिकेशन पूछता तो हेलिक्स आता, हेलिकेज एंजाइम आता। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? एडिनिन पेयर विद थाइमिन थ्रू 1 हाइड्रोजन। कितने बॉन्ड से जुड़ा होता है? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो ये क्या हो गया? रॉन्ग। 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से एडिनिन नहीं जुड़ा होता, ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ा होता है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। एडिनिन डज नॉट पेयर विद थाइमिन, ये तो बिल्कुल गलत बात है। तो एडिनिन पेयर थाइमिन विद 2 हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ फॉलोइंग रीजन ऑफ एग्जिबिट हाईएस्ट स्पीसी डाइवर्सिटी। हाईएस्ट स्पीसी डाइवर्सिटी कहाँ पे होती है? अमेजन रेन फॉरेस्ट में। अभी थोड़े दिन पहले आग लगी थी ना अमेजन रेन फॉरेस्ट की, बहुत न्यूज आई थी, ठीक है। तो उससे याद कर सकते हो, अमेजन रेन फॉरेस्ट में क्या होता है? हाई स्पीसी डाइवर्सिटी होती है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन बताना है अपने को। पिट्यूटरी ग्लैंड डायबिटीज इंसिपिडस को कंट्रोल करता है। थायराइड ग्लैंड से कौन सी डिजीज होती है? ग्रेव डिजीज हो जाती है। एड्रिनल ग्लैंड एडिशन डिजीज से रिलेटेड है, ठीक है। डायबिटीज मेलाइटस इंसुलिन हार्मोन की वजह से होता है, जो किससे सीक्रेट होता है? पेनक्रियाज से, ठीक है। तो ये किससे मैच हो रहा है? ऑप्शन सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ, दिख रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन कैटालाइज्ड बाय नाइट्रोजिनेज इन रूट नोड्यूल ऑफ लेगुमिनेज प्लांट, ठीक है। नाइट्रोजिनेज करता है तो क्या बनेगा? अमोनिया बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा, 16 एटीपी बनेगी। तो अमोनिया एंड हाइड्रोजन क्या आ जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, आयरन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए होता है। तो फर्स्ट में, थर्ड कौन से में आ रहा है? इसी में आ रहा है, तो यही ऑप्शन आ जाएगा। जिंक किसके लिए होता है? इंडोल एसिड बायोसिंथेटिक पाथवे के लिए होता है। बोरोन, बहुत बार बताती हूँ मैं, बोरोन का जब भी पूछेगा ना, पोलन जर्मिनेशन। मैग्नीज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इस बार भी पूछ लिया, तो सेकेंड ऑप्शन क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। विच ऑफ फॉलोइंग
वुड हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ डाईयूरेसिस। तो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन एंड वाटर फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल ड्यू टू एल्डोस्टेरोन, बिल्कुल सही बात है, ये प्रिवेंट करेगा डाईयूरेसिस को, तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। ठीक है, मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड। सेकेंडरी oocyte में मियोसिस डिवीजन कब कंप्लीट होगा? जब फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के काम पे, तो एट द टाइम ऑफ कोपुलेशन के टाइम पे नहीं होगा, जाइगोट फॉर्मेशन के टाइम पे नहीं होगा, एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद ओवम। ठीक है, जब स्पर्म ओवम को फ्यूज करेगा तब होगा। प्रियर ऑफ ओव्यूलेशन, ये तो गलत बात है, तो थर्ड ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ग्रिगेरियस पॉलीफेगस पेस्ट, तो ये लोकस्टा, ये जो है ना आर्थ्रोपोडा है ना उसमें दे रखा है। ग्रिगेरियस पेस्ट कौन सा होता है? लोकस्टा। ठीक है, तो पहले में फोर्थ कौन से में आ रहा है? इसी में आ रहा है, तो यही आंसर चला जाएगा, बाकी रॉन्ग हो जाएंगे। अडल्ट विद रेडियल सिमेट्री इकाइनोडर्मेटा में होता है ना, और इकाइनोडर्मेटा का एग्जाम्पल इसमें क्या? एस्टेरियसिस दे रखा है। ठीक है, बुक लंग्स किस में होंगे? आर्थ्रोपोडा, स्कॉर्पियन आर्थ्रोपोडा का एग्जाम्पल है। बायोलुमिनिसेंस टिनोप्लेना आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोटिंग रिब्स स्टर्नम से जुड़ी हुई नहीं होती हैं। ठीक है, तभी तो उनको फ्लोटिंग बोलते हैं। तो फर्स्ट में फोर इसी में आ रहा है, बाकी वैसे कितना जल्दी पेपर सोल्व हो जाता है ना, जब एक ऑप्शन अपने को मिल जाता है तो बाकी ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं होती। एक्रोमियन क्या होता है? ह्यूमरस के बोन का जो हेड होता है वो क्या होता है? एक्रोमियन। स्केपुला किससे रिलेटेड है? सेकंड और सेवंथ रिब्स के बीच में सिचुएटेड होती है, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है। ग्लिनोइड कैविटी क्लेविकल बोन से। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड। वैसे एक ऑप्शन मैच कर जाता है तो बाकी ऑप्शन देखने की अपने को ज़रूरत नहीं पड़ती है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट सच एज निकोटीन, स्टाइकाइन एंड कैफीन आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट फॉर देयर। प्लांट जो भी ये केमिकल प्रोड्यूस करता है ना वो डिफेंस मैकेनिज्म के लिए करता है, तो डिफेंस एक्शन इसका क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटी कॉटन किससे प्रोड्यूस होता है? बीटी कॉटन में बेसिलस थुरिनजेनेसिस, बीटी स्टैंड फॉर बेसिलस थुरिनजेनेसिस, तो फर्स्ट में फोर इसी में आ रहा है। कितना इजी है ना। एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी 4 साल की लड़की, जीन थेरेपी। ठीक है, फर्स्ट। आरएनए इंटरफेरॉन सेलुलर डिफेंस, पीसीआर एचआईवी के डिटेक्शन में, तो ऑप्शन 4 क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। एसएल मिलर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, स्टेनले मिलर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें कौन कौन सी गैसें ली थी? मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन गैस ली थी, वाटर वेपर ली थी। मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, वाटर वेपर, और कितने डिग्री टेम्परेचर पे? 800 डिग्री टेम्परेचर पे। तो 600 वाला तो वैसे ही गया। ठीक है, ये मीथेन CH4 होता है तो ये वैसे कैंसिल हो गया। आंसर 4, ऑप्शन 4 क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, वापस से बेसिलस थुरिनजेनेसिस कौन सा जीन बनाता है? क्राई प्रोटीन बनाएगा, क्राई जीन से क्राई प्रोटीन। थर्मस एक्वेटिकस क्या करता है? पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज। एग्रोबैक्टीरियम टूमिफेसियन क्लोनिंग वेक्टर डाइकोट प्लांट में। साल्मोनेला टाइफूरियम कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ, ये आ जाएगा। तो पहले में 4 इसी में आ रहा है, तो ये क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बीटी कॉटन वेराइटी दैट वॉज डेवलप्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन जीन ऑफ बेसिलस थुरिनजेनेसिस इज रेजिस्टेंस फॉर, इंसेक्ट रेजिस्टेंस होती है तो इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस आ जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम फॉलोइंग। पॉलीमरेज ब्रेक द डीएनए इनटू फ्रेगमेंट, गलत बात। रेस्ट्रिक्शन, न्यूक्लियजेज सेपरेट नहीं करता, ये तो क्लास होती है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की। एक्सोन्यूक्लियस मेक कट एट स्पेसिफिक पोजीशन, विद इन नहीं होता ना, एक्सोन्यूक्लियस है तो साइड में कट लगाएगा। लाइगेज ज्वाइन करता है, तो ये आंसर क्या आ जाएगा? करेक्ट। द बॉडी ऑफ ओव्यूल इज फ्यूज्ड विद द फ्यूनिकल एट, फ्यूनिकल से कहाँ पे जुड़ेगी? हाइलम से, तो हाइलम क्या आ जाएगा इसका? करेक्ट आंसर। ठीक है, स्ट्रोबिलाई कौन आर फाउंड इन? सिलेजिनेला और इक्विसिटम में, तो सिलेजिनेला दे नहीं रखा, इक्विसिटम इसका क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में करेक्ट पेयर बताना है अपने को। इओसिनोफिल क्या करती हैं? इओसिनोफिल हिस्टामिन सिक्रेट करती है। ठीक है, एलर्जिक रिएक्शन वगैरह के लिए, तो थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। बेसोफिल भी क्या करती हैं? हिस्टामिन की ग्रेन्यूल्स रिलीज करती है, तो इसमें 4 आ जाएगा। पहले में 3, दूसरे में 4 इसी में है, बाकियों में नहीं है। न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज क्या होती है? फैगोसिटिक होती है, तो सेकंड। लिम्फोसाइट क्या होती है? इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करती है, तो ये क्या आ जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट
आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेज हैविंग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड तो इंसुलिन में होता है, ठीक है, तो इंसुलिन कौन से में, इसी में है, और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किस में आएगा, इनोलिन, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इन रिलेशन टू ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑलवेज मोर द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, बिल्कुल सही बात है, हमेशा ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से क्या होती है, ज़्यादा होती है। ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी, ये तो यहाँ पे बोल रहा है ज़्यादा हो रही है, यहाँ पे बोल रहा है सेम है, तो इसको अपन ने करेक्ट किया तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। देयर इज़ नो रिलेशनशिप, ऐसा तो होता ही नहीं है कि दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं होता। ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन रेट इज इक्वल टू नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है ना, तो रिलेशनशिप तो होगा ही ना। ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज लेस देन प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, गलत बात, तो ऑप्शन फर्स्ट क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, प्लासेंटा कौन सा हार्मोन सिक्रेट करेगा, HCG, तो पहले में क्या जाएगा, सेकंड, पहले में सेकंड इसी ऑप्शन में है बेटा, तो थर्ड आंसर क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। फिर भी जोना पेलोसिडा लेयर ऑफ ओवम होती है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड किस में होती है, लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, लीडिंग सेल एंड्रोजन हार्मोन सिक्रेट करती है, तो थर्ड ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ ए पॉपुलेशन, नेटेलिटी होता है, मोर्टेलिटी भी होता है, सेक्स रेशियो भी होता है, नहीं कौन सा है, ये तीनों होते हैं, तो ये नहीं होगा, तो ये इसका क्या चला जाएगा, आंसर चला जाएगा। ऑर्गन करेक्ट मैच करना है। ऑर्गन ऑफ कोर्टाई, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई जो होते हैं ना, वो बेसिलर मेम्ब्रेन के पास होते हैं, तो पहले में 4 एक में ही दे रखा है, ठीक है। कोक्लिया कोइल्ड पार्ट ऑफ लेबिरिंथ, लेबिरिंथ का कोइल्ड पार्ट होता है ऐसा सा, वो क्या होता है, कोक्लिया, तो सेकंड, दूसरे में सेकंड आ रहा है। यूस्टेकियन ट्यूब, यूस्टेकियन ट्यूब क्या करती है, मिडल फेरिंग्स और मिडल ईयर और फेरिंग्स को जोड़ती है, ठीक है, तभी तो है ना अपन कान में खुजली करते हैं तो अपने गले में खांसी आने लग जाती है। स्टेपिस क्या होती है, ओवल विंडो से जुड़ी रहती है, तो ये क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। विच ऑफ फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल, ये तो है ना एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है बेटा, कोलाजन प्रोटीन में हमेशा स्टार मार्क करवाती हूँ। कोलाजन प्रोटीन क्या होती है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होती है, ठीक है। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग विद रेस्पेक्ट टू मियोसिस। जाइगोटिन में क्या होगा, जाइगो मतलब पेयर होगा, पेयरिंग को क्या बोलेंगे, सिनेप्सिस, ठीक है, पहले में 4 इसी ऑप्शन में है, ठीक है। पैकाइटिन में क्रॉसिंग ओवर होगा। डिप्लोटिन में क्या होगा, डिप्लोटिन में क्या होगा, काइजमेटा का फॉर्मेशन होगा। डाइकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन, अभी थोड़ी देर पहले भी ये क्वेश्चन पूछा था कि टर्मिनलाइजेशन वो किस में होगा, तो इससे देख के भी तुम उसको सही कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में द ग्लोबल स्पीसी डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 15 एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है 7 मिलियन होती है, ठीक है। द ओवरेज हाफ इन्फीरियर, प्लम रोज पीच में क्या होती है, हाफ इन्फीरियर होती है, ठीक है। मस्टर्ड में तो क्या होती है, सुपीरियर होती है, इसमें इन्फीरियर होती है, इसमें सुपीरियर। प्लम में क्या आ जाएगी, हाफ इन्फीरियर। प्लम रोज पीच तीनों में क्या होती है, हाफ इन्फीरियर, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट, सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट। ग्लूकागोन इज एसोसिएटेड विद हाइपोग्लाइसेमिया, गलत बात, हाइपरग्लाइसोमिया करता है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है। इंसुलिन एक्ट ऑन पैनक्रियाटिक सेल, गलत बात है, हिपेटोसाइट सेल पे करती है और एडिपोज पे करती है, तो ये रॉन्ग हो गया, ठीक है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। इंसुलिन एसोसिएटेड विद हाइपरग्लाइसेमिया, ये गलत है, ये हाइपोग्लाइसेमिया के लिए होता है और ये हाइपर के लिए होता है, तो उल्टा कर दिया। अब ये तीनों रॉन्ग हो गए, तो यही सही हो गया ना। ग्लूकोकॉर्टिकोइड स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस, एड्रिनल ग्लैंड में पढ़ लेना, इसमें दे रखा है, डायरेक्ट दे रखा है कि ग्लूकोकॉर्टिकोइड क्या करता है, इसको स्टिमुलेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट, द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटेटिंग लॉस ऑफ वाटर इन लिक्विड फॉर्म फ्रॉम द टिप ऑफ ग्रास ब्लेड एट नाइट एंड अर्ली मॉर्निंग, क्या आएगा, रूट प्रेशर। रूट प्रेशर की वजह से क्या होता है, जो सुबह सुबह और अपने को अर्ली मॉर्निंग में क्या दिखते हैं, बूंदे दिखती हैं पानी की घास वगैरह पे।
some dividing cell exit the cell cycle and enter vegetative inactive stage. This is called quiescent stage. This process occur at the end of जीवन फेज होती है ना, जीवन फेज में के बाद में, जीवन फेज ही वो क्या होती है, रेगुलेटरी फेज होती है। उससे अपने को पता चलता है कि सेल डिवीजन होगा कि नहीं होगा। अगर सेल डिवीजन नहीं होगा तो वो जी नोट इनएक्टिव स्टेज में चली जाएगी। तो कौन सी फेज आएगी, जीवन फेज। इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी तो उसको तुम मैनेज कर लेना। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। कीप वॉचिंग। थैंक यू।